के जो 50 डेज थे ना, मतलब अराउंड 50 डेज थे, उन दिनों मैंने क्या कंटिन्यू मतलब भगवत गीता पढ़ी थी। मतलब मैं सुबह उठते ही हाथ पैर धो के और अपने पढ़ने बैठ जाता था, हाँ इष्ट जी। की तरफ जो भी था। हाँ बट फिर उसके बाद ऐसा होने लगा ना कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हो गए। मतलब जहाँ मैं बेस्ट था वहां से मैंने लीव किया, मैं अपने घर आया हूँ, और मैं कुछ मेरे स्टार्टअप भी थे उस टाइम पे। तो अभी ऐसा होता है कि मेरी लाइफ में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है या बहुत ज्यादा अच्छी मतलब खुशी वाला माहौल होता है, मैं सिर्फ तब भगवत गीता पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके जी। अलावा ना तो मुझे मतलब टाइम मिल पाता है, और शेड्यूल भी ऐसा ही है मेरा कि थोड़ा नहीं हो पाता है। तो क्या ये सही है कि जब आप कुछ प्रॉब्लम है तभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तभी भगवत गीता पढ़ रहे हो? मतलब नॉर्मल डेज में नहीं हो पाता है मुझसे। राहुल जी, ऐसी चीज है, देखो वैसे तो भगवत गीता तो डेली पढ़ना ही चाहिए। अब जैसे गांधी जी की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तब वो भगवत गीता पढ़ते थे, और वो तब तक पढ़ते थे जब तक उनको एक सुटेबल वर्स नहीं मिल जाता था, सुटेबल श्लोक नहीं मिल जाता था, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको जब तक एक्चुअल में नहीं मिल जाता था वहां से। तो भगवत गीता एक तरह से देखो, इसको अगर आप डेली पढ़ते रहोगे ना, तो जो डेली वाली जो बात है ना वैसी बात कहीं पर नहीं है। डेली मतलब एक श्लोक चाहे डेली पढ़ो, चाहे दो श्लोक डेली पढ़ो, और कंसिस्टेंटली पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक भागवत गीता से ट्रांसलेशन क्यों पढ़ना, राइट? इतनी सारी भागवत गीता है, जितनी भी फेमस भागवत गीता है, जितने भी आपने नाम सुने हैं अच्छे अच्छे भागवत गीता के, ये ट्रांसलेशन अच्छी है, इनकी ट्रांसलेशन अच्छी है, तो उस हर एक ट्रांसलेशन को पढ़ो। ठीक है, डेली एक श्लोक, बस डेली का एक श्लोक अपना ये रखो कि मुझे 8 बजे, फॉर सपोज आपको 8 से 8:10 मुझे पढ़ना है, ये मैंने शेड्यूल कर लिया। यहाँ पे ये मेरा फिक्स है कि 10 मिनट तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी हूँ कि अगर मेरा मन लग रहा है तो मैं 8:30 तक भी बैठूंगा और 9 बजे तक भी बैठ, तो टाइम निकालना है, 1 घंटा फिक्स करना है, उसमें से 10 मिनट। तो इससे क्या होगा, 10 मिनट बैठने के चक्कर में भी हो सकता है आप ज्यादा बैठ जाओ। इससे एक चीज तो जरूर होगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, और कि सुबह उठना है मुझे 10 मिनट तो एटलीस्ट भागवत गीता कृष्णा की वाणी के साथ बिताने हैं। तो ये हैबिट जब बन जाएगी, तो हैबिट का अलग फायदा, और बार बार कंसिस्टेंटली उसको पढ़ने का, उससे सीखने का अलग फायदा। और ऐसा होगा बार बार, बीच में बहुत बार होगा, जब मन लगने लग जाएगा 3 4 5 दिन के बाद, तो 8 10 की जगह आप अपने आप ही, आपका टाइम 9 बजे तक आप बैठे ही रह गए भागवत गीता पढ़ते पढ़ते, आनंद, तो वो कुछ ना फील आने लग जाता है पढ़ने का भी। तो वो काम करते 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 तो वो पूरा बहुत आगे तक चला जाएगा। तो इस तरीके से, और भागवत गीता की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप होगी। वो कैसे डेवलप होगी, कि जैसे आपने अलग अलग लोगों की भागवत गीता पढ़ी, तो मतलब चीज एक ही है, मतलब एक चीज सत्य है। अब सत्य को हर एक व्यक्ति का अपना अपना देखने का तरीका है, ठीक है। अब जैसे भागवत गीता एज इट इज में भक्ति योग की स्पेशली उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है उन्होंने, मतलब कर्म योग को भी भक्ति योग से अटैच करके बताया है, ठीक है। और मैं एक और गीता गीता बुक पढ़ता हूँ, गीता प्रेरणा, तो उन्होंने ध्यान योग में भी कर्म योग को ऐसे अटैच करके बताया, उन्होंने ध्यान योग के अंदर भी कर्म योग एक्सप्लेन किया। तो यही चीज होगी कि अलग अलग लोगों की गीता पढ़ते रहोगे ना, अलग अलग लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो जैसे गुरु परंपरा से चलती आ रही है ना भागवत गीता, एक गुरु ने अपने शिष्य को, तो ऐसे जो गुरु परंपरा वाली जैसे गीता है कि ये जैसे ये गीता हो गई, ये गीता है, ये गीता है, ऐसी ये वाली, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स की नहीं, जो नॉर्मल लोगों ने लिखी है, मतलब बिना गुरु परंपरा के, उन लोगों की नहीं। तो ये ऐसी पूरी की पूरी गुरु परंपरा का आपको एक तरह से समराइज, ये इस गुरु परंपरा में ये लेसन है, ये लेसन है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी भागवत गीता की, इस तरीके से अलग अलग पढ़ने से। और कृष्ण ने क्या कहा है उसको ये व्यक्ति इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ये व्यक्ति इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अब आपको भी यहाँ पे आपका दिमाग खुलेगा एक तरह से ना, कि आपको इनकी बात माननी है, इनकी बात माननी है, या दोनों की बात माननी है ना, और अप्लाई क्या करना है, आसान क्या है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो और ज्यादा एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव के साथ आप भागवत गीता को समझ पाओगे। थैंक यू सो मच, मतलब बहुत हेल्प हुई है जान के। जैसे अब मतलब मुझे ये करना है कि मुझे डेली 10 मिनट पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। बिल्कुल। हाँ, ओके। ये फिक्स रखो, सैटरडे संडे को भी फिक्स है, ये 10 मिनट तो करना है, पढ़ना है पढ़ना है। ज्यादा मन लग गया तो 1 घंटा भी पढ़ लेंगे। शुरू में जब मैंने किया था ना सर, 50 डेज मैंने कंटिन्यू पढ़ा था, एक भी बीच नहीं था बीच में।
मतलब हर दिन सुबह उठ के हर दिन सुबह पढ़ता था। तो वो दिन ऐसे थे ना कि मतलब हर सब कुछ नया नया दिखने लग गया था, कि जो जो रेगुलर काम है ना वो भी नया सा दिख रहा था। तो बिल्कुल। बहुत हेल्प हुई थी उसमें। पर उसके बाद काफी चीजें चल रही, तो अभी मैं मतलब रोज पढ़ना जरूरी है इसका मतलब। इसी जो रिपीटेडली रीडिंग करने से क्या होगा ना, कृष्णा के लेसन जो हैं वो दिमाग में रहेंगे। और जब कृष्णा के लेसन्स दिमाग में रहेंगे तभी हम उनको अप्लाई कर पाएंगे लाइफ में। ऐसे सिचुएशन आएगी कि अभी दिख रहा है कि अभी इसका सॉल्यूशन गीता के अनुसार क्या होएगा, लिखने लग जाएगा धीरे धीरे चलते चलते, कि इतना मैंने भागवत गीता डेली पढ़ा हूँ तो एक लाइफ में अभी जो कहते हैं ना लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, तो लाइफ में जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तब दिखेगा कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन गीता के हिसाब से ये है, मुझे ये करना चाहिए। तो वो तभी होता है जब कृष्णा के लेसन सारे यहाँ ब्रेन में पहले सेट होंगे। पहले जब यहाँ पे पता होगा कि क्या करना है तभी वो अप्लाई होगी चीज। पहले तो उसको समझो। ठीक है, पहली बार मैंने तो खुद 5-6 बार पहले गीता पढ़ी थी, 5-6 बार पहले वाली तो वो मेरे को बिल्कुल समझ में भी नहीं आई थी। 12 साल की उम्र से पढ़ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आता था। मैं बस ऐसे पढ़ता रहता था। मेरी मम्मी कहती है पढ़ते रहना चाहिए गीता, तो मैं पढ़ता रहता था, डेली पढ़ता था, शाम को पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते आप ऐसे समझ लो 7वीं 8वीं बार जब मैंने ये गीता पढ़ी होगी तब मेरे को जाके चीजें समझ में आई। बेका मुझे समझ हाँ। में आई तो मैं सबको समझाऊंगा अभी से। तो इस तरीके से बस ये पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आएंगी, फिर दिमाग में सेट होगी। ठीक है, और उसके बाद वो फिर लाइफ में अप्लाई भी होने लगेंगे। और मतलब एक तरह से जब लाइफ में वो अप्लाई करोगे ना, तो एक्चुअल में फील होगा कि आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ से मतलब जैसे चल रही है। जिस स्थिति जिस मन स्थिति के साथ वो है और जिस मन स्थिति के साथ आप हो, सेम काम कर रहे हो, लेकिन उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग को एक व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर देख रहा है और कह रहा है इतनी बड़ी बिल्डिंग। और एक व्यक्ति एरोप्लेन से देख रहा है, एरोप्लेन से कैसे देख रहा है व्यक्ति, इतनी इतनी माचिस इतनी की सी। डिबिया इतनी। तो ये लाइफ का ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये तभी ग्रो होगा जब भागवत गीता पढ़ते रहोगे। ओके सर। अब मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी अभी मैं ये कोशिश करूंगा मैं डेली इसको कम से कम 10 या 15 मिनट पढ़ता हूँ।